हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.1। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। यहाँ से हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फैक्टराइज। हमें क्या करना है, नीचे जितने भी जो पार्ट्स दे रखे हैं ना, इनको फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद इनका कॉमन फैक्टर निकालना होता है ना। तो यहाँ पे पहले आपने देखा था कि पहले 3 टर्म मिले, पहले हमें सबसे पहले 2 टर्म मिली, फिर 3 टर्म मिले और अब हमें 4 टर्म्स मिल रही हैं, है ना। तो अब हमें यहाँ पे देखो 4 टर्म्स देखने को मिली फर्स्ट पार्ट में। तो अब इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, ये करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, है ना। फिर नेक्स्ट में एक्स वाई है तो x मल्टीप्लाई वाई। फिर नेक्स्ट में 8x है तो 8x के क्या फैक्टर बनेंगे, 8 मल्टीप्लाई x, ठीक है। यहाँ पे जो मैं डॉट लगा रही हूँ इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। फिर 8 मल्टीप्लाई वाई, ये बनेंगे ना इसके फैक्टर्स। अब देखो जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ना, ये वाली फर्स्ट 2 है, पहले हम इसमें से कॉमन निकालेंगे फिर इनमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहली 2 को देखना है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे एक x है और एक y है ना। तो ये तो कॉमन नहीं हो सकता ना। ये जो x है ना, इसको हम बाहर लिख लेंगे और जो अंदर बच रहा है, अंदर क्या बच रहा है, इस टर्म में क्या बचा हमारे पास, x बचा, और इस टर्म में हमारे पास क्या बचा था, y, और साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का y। फिर नेक्स्ट देखो साइन किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। फिर इसमें से कुछ कॉमन है, यस, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो 8 आ गया बाहर और अंदर क्या बचा है, x, और इस टर्म में y बच रहा है प्लस का, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करना होता है, देखो अब इनमें से कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 टर्म्स बन गई, फिर से इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई को बाहर लिख लेंगे। और क्या बच गया हमारे पास अंदर, इस टर्म में क्या बचा, x और साइन प्लस का, और इस टर्म में 8। तो ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 15x बाई माइनस 6x प्लस 5 बाई माइनस 2, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ठीक है, ये टर्म के फैक्टर बन गए। उसके बाद -6 के फैक्टर्स बनेंगे। तो बनाओ क्या होता है, 2 3 ज़ा 6, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं और साथ में मल्टीप्लाई x। फिर साइन आएगा प्लस, फिर 5y के, तो 5 मल्टीप्लाई y आ गया। फिर -2 तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे कॉमन निकालो, पहले सबसे पहली 2 टर्म में कॉमन निकालते हैं हम। तो पहली 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, इस टर्म में x है तो इस टर्म में भी x है, तो यहाँ पे आ गया 3x आ गया हमारे पास कॉमन। अंदर क्या बच रहा है, 5 और बाई, तो यहाँ पे आ गया 5 बाई। साइन आएगा माइनस का, इस टर्म में क्या बचा, ओनली 2, तो यहाँ पे आ गया 2। फिर नेक्स्ट देखो साइन आएगा प्लस का, साइन आ गया प्लस का। इन टर्म में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 कॉमन होगा, यहाँ पे अंदर आएगा 5 बाई माइनस 2। अब यहाँ पे भी 5/2, यहाँ पे भी 5 बाई माइनस 2, तो 5 बाई माइनस 2 2 बार है। तो इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में ये चीज़ कॉमन है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे ये कॉमन आ गई। और अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, इस टर्म में बचा हमारे पास 3x और यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। इसी तरह से करेंगे इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला है, ax प्लस बी एक्स माइनस 9y माइनस बी वाई। तो यहाँ पे ax का फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई x, साइन आएगा प्लस b मल्टीप्लाई x, साइन आएगा माइनस का a मल्टीप्लाई y, साइन आएगा माइनस का b मल्टीप्लाई y। अब जो कॉमन आएगा उसको हम एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। पहली 2 टर्म में कॉमन चेक करेंगे, तो यहाँ पे आ गया x, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, a, और साइन आएगा प्लस का, और इस टर्म में क्या बचा, b, तो यहाँ पे आ गया b। फिर साइन आएगा माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी बाई है, यहाँ पे भी बाई है, तो ये वाला बाई और ये वाला बाई तो कॉमन आ गया, तो बाहर आ गया माइनस का बाई कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट टर्म में प्लस का ए, और यहाँ पे माइनस का बाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे
ये साइन कैसे हो गया, प्लस का हो गया, प्लस का बी। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी, तो ये आ गया दोनों टर्म में कॉमन, तो इसको हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी आ गया हमारे पास कॉमन। इस टर्म में बच रहा है हमारे पास x और साइन आएगा माइनस का, इस टर्म में बचा बाई, तो ये आ गया हमारे पास आंसर थर्ड पार्ट का। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जो pq वाले टर्म है उनको एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे 15pq। अब ये जो 9q है इसको हम 15pq के साथ लिख लेंगे और 15 को इसकी जगह पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25p एज इट इज़। अब बनाएंगे इनके फैक्टर्स, 3 5 ज़ा 15, साथ में मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, 9 के 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई में q, फिर साइन आएगा प्लस का 3 5 ज़ा 15, फिर प्लस 25p है तो 25p को हम लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25 और मल्टीप्लाई में p। अब यहाँ पे सबसे पहले पहली दो टर्म में कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3q आ गया कॉमन। अंदर क्या बच गया हमारे पास 5p इस टर्म में, और नेक्स्ट टर्म में बचा हमारे पास ओनली 3, तो प्लस का 3। इसी तरह से नेक्स्ट में चेक करेंगे, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 5 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है इस टर्म में 3, प्लस इसमें क्या बच रहा है हमारे पास 5p। तो देखो यहाँ पे भी 5p प्लस 3 और यहाँ पे भी 3 प्लस 5p, मतलब सेम ही है दोनों, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, इस टर्म में ये चीज़ क्या होगी, इसमें कॉमन होगी, तो यहाँ पे हम इसको 5p प्लस 3 को बाहर लिख लेंगे, और इसमें क्या बचा हमारे पास, इस टर्म में 3q रह गया हमारे पास अंदर, और इस टर्म में प्लस का 5 रह गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर फोर्थ पार्ट का। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। सबसे पहले हम इनको क्या कर लेंगे, थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करने में इजी हो जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, z माइनस 7 को एज इट इज़ रहने देंगे, और इस टर्म को पहले लेंगे, इस टर्म को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस XYZ और प्लस का 7xy। अब पहली दो टर्म में कॉमन लेना होता है, तो देखो इनके फैक्टर्स बनाएंगे, z का फैक्टर तो z ही रहेगा और 7 का फैक्टर 7 रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता, वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो अंदर लिख देंगे z माइनस 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी XY है और यहाँ पे भी XY है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का XY कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, z, यहाँ पे माइनस का XY कॉमन ले लिया, तो z कैसा रह गया हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का XY कॉमन लिया है, ठीक है। तो साइन चेंज होगा। अब ये भी कॉमन है, ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, z माइनस 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों टर्म में कॉमन आ गया हमारे पास, तो हम इसको लिख लेंगे z माइनस 7 को बाहर। अंदर क्या बचा, इस टर्म में हमारे पास 1 बचा, और इस टर्म में हमारे पास माइनस XY बचा, तो ये आ गया हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने कर दिया फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।